बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा आज हम जो है वो हमने करना है कम्युनिकेशन, जो हमारा टेस्ट हुआ है उसकी डिस्कशन जो है वो आज हमने करनी है। चले मैं उसको शुरू करने लगा हूं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है बेटा वो है एमसीक्यूज नंबर 1, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग। आपको याद होगा बेटा मैंने आपको कहा था कि जो एब्सिशन होती है वो जो है बेटा वो जिब्रेलिन भी प्रिवेंट करता है, साइटोकाइनिन भी प्रिवेंट करता है और ऑक्सिन भी। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपका जवाब बेटा होना चाहिए ऑक्सिन। मैंने आपको बताया था ना फॉलिंग जो है ना वो कहा जाता है एब्सिशन को, एब्सिशन, और एब्सिशन को रिटॉर्ड करता है, कम करता है बेटा ऑक्सिन। तो डेट्स वाई हमारा आंसर जो है बेटा पहले एमसीक्यूज का बनेगा चार्ली। चल उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटा वो इनकरेक्ट है। यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सिन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट हार्मोन, ये बिल्कुल है इंपोर्टेंट। ऑक्सिन आर प्रोड्यूस एट द रीजन ऑफ एलोंगेशन, सॉरी ये रीजन ऑफ एपेक्स से जो है बेटा ये प्रोड्यूस होता है। इंडोल एसिटिक एसिड प्रिंसिपल ऑक्सिन प्ले इन रेगुलेटिंग द फॉल ऑफ, बिल्कुल ये रेगुलेटिंग के अंदर बेटा इसका रोल होता है। ये एब्सिशन को रिटार्ड करता है, तो रेगुलेट तो करता है ना, तो फिर बेटा इसका मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो बन जाएगा, वो बीटा बन जाएगा। चल देन एमसीक्यूज नंबर 3, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। देखो बेटा ये बुक की लाइन है कि जिब्रेलिन जो है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है ना, जिब्रेलिन जो है, तो इसलिए आंसर इसका बेटा बनेगा बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सिन, के कौन सा नेचुरली जो है बेटा वो ऑकरिंग नहीं है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो होता है ये सिंथेटिक ऑक्सिन होता है, तो डेट्स वाई ये इसके आंसर के अंदर नहीं आएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 5, देखो बेटा विच सेल प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। ग्लूकागॉन आप जानते हो कि पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, और पेनक्रियाज के जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागॉन पैदा करते हैं। और ग्लूकागॉन का क्या काम होता है कि बेटा ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज की जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होगा, तो दैट्स वाई हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा अल्फा। देन मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन सक्रीट द एड्रेनालिन, नो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सक्रीट होता है, सिनेप्टिक नोब सक्रीट करती है बेटे, सिनेप्टिक नोब। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद शेवॉन सेल एंड सेक्रेट द माइलिन शीट, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट कहा है, तो अभी तक का आंसर यही है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर आर शेवॉन सेल, सॉरी ये गलत है। स्पाइनल कार्ड एंड क्रेनियल नर्व्स आर मेड ऑफ माइलिन, बेटे स्पाइनल कार्ड ये नर्व्स जो होते हैं ना ये मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो अब हमारे लिए इजी बन गया, इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। इन रेस्टिंग न्यूरॉन द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू सोडियम, सॉरी क्योंकि बात रेस्टिंग की हो रही है तो फिर ये सोडियम से नहीं होगी। कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, बेटा यही जवाब बनेगा चार्ली। 7 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। चल गैप्स इन द माइलिन शीट आर कॉल्ड, देखो बेटा जो गैप्स होते हैं ना माइलिन शीट में उनको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। इसी के ऊपर से तो सैल्यूटेटरी नर्व इंपल्स गुजरती थी। जिसकी स्पीड हम कहते थे कि 120 मीटर पर सेकेंड होती है, ये बातें आपने याद रखनी है। तो आंसर इसका जो है बेटा वो बनेगा बीटा। देन एमसीक्यूज नंबर 9, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल। देखो बेटा साइनेप्स जो होता है ना वो हमेशा एक्सॉन, मैंने टॉपिक में भी बताया था कि एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान में ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सॉन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, बस ये वजह, और यही वजह बनेगी इसकी यूनिडायरेक्शनल होने की। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट ओनली एक्सॉन, ये टेक्निकली ये बात है, तो डेट्स वाई इसका आंसर यही बन सकता है और कोई बन ही नहीं सकता। आंसर बनेगा बीटा। देन 10, आप पोलराइज्ड न्यूरॉन, पोलराइज्ड न्यूरॉन जो होता है आप जानते हो ये रेस्टिंग न्यूरॉन होता है, रेस्टिंग में जब होता है। इज दैट वन दैट इज कंडक्टिंग स्टिमुलस, सॉरी नो। एट रेस्ट पोटेंशियल, ठीक है। हैविंग एक्शन पोटेंशियल, नो, नन ऑफ, तो आंसर मौजूद है बेटा, आंसर इसका बनेगा बीटा। देन व्हाट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंड स्वेलविंग ऑफ फूड, खाना निगलना, हम अपनी मर्जी से निगलते हैं,
हमारे मुंह के अंदर होता है, जब फ्रंट पार्ट में होता है वैसे ही ये वॉलंटरी होता है, तो डेट्स वाई इन बाकियों में से ये मोस्ट सुटेबल है अल्फा। देन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स सोडियम मूव आउट ऑफ द एक्सोप्लाज्म, नो सोडियम मूव इनटू द एक्सोप्लाज्म, बिल्कुल ये अंदर मूव करता है। सोडियम गेट ओपन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था सोडियम गेट जो है बेटा ये ओपन अप होते हैं और सोडियम अंदर की तरफ जो है बेटा वो मूव करता है एक्सोप्लाज्म के, तो दैट्स व्हाई आंसर जो है बेटा वो इसका बनेगा बीटा। देन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन अ नर्व फाइबर बिकम, देखो बेटा जब रेस्टिंग फॉर्म में होता है तो इट विल बी मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड, ठीक है ना, ये लिखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज ऑन आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज इनसाइड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये पॉजिटिव होती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो है बेटे ये नेगेटिव होती है। ये बातें हमने डिस्कस की हुई है नर्व इंपल्स में, बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। चल देन 14 में अल्फा यूनि डायरेक्शनल जो इंपल्स होते हैं बेटा वो साइनेप्स मेंटेन करता है, इस 14 का बनेगा अल्फा। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द सोडियम, कंडक्ट द नर्व इंपल्स, ठीक है, ट्रांसमिट द इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स, नो, इसका काम नहीं है। साइनेप्स के इर्द गिर्द न्यूरोट्रांसमीटर सबब होते हैं, वो मैसेज कन्वे करते हैं, वो कंडक्शन को शिफ्ट करते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो कंडक्शन की शिफ्टिंग होती है बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती है, वो सोडियम की वजह से नहीं होती, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर बीटा बन जाएगा। देन एसिटाइल कोलिन टेक पार्ट इन, एसिटाइल कोलिन जो है बेटा वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के अंदर जो है बेटा वो रोल प्ले करती है, तो दैट्स व्हाई आंसर इसका बनेगा बीटा। देन 17 डोर्सल रूट, और देखो बेटा डोर्सल में होते हैं सेंसरी और वेंट्रल के अंदर जो है दो रूट होते हैं ना स्पाइनल कार्ड के, डोर्सल में होते हैं सेंसरी, जबकि जो वेंट्रल होते हैं ना, वेंट्रल रूट होती है इसके अंदर होते हैं मोटर न्यूरॉन, ये आपने याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से ये चीज जो है बेटा ये आ भी सकती है, तो इसका आंसर बनेगा अल्फा। देन रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुलस से जाएगा, स्टिमुलस से सेंसरी, सेंसरी से मोटर, मोटर से बेटा वो रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स मीन ये अफेक्टर के पास आता है और अफेक्टर जो है बेटा वो इसका रिस्पॉन्स है, तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो है बेटा वो बनेगा अल्फा। चल आगे चलते हैं। सिनेप्टिक वेजिकल्स अकर इन, देखो बेटा सिनेप्टिक वेजिकल जो होते हैं ना ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन के पास होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास नहीं होते, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा अल्फा। 20 विच वन इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, क्लोजिंग द आई लिड एंगेज द, नो, ओबेइंग द ऑर्डर टू रन, रन तो बंदा अपनी मर्जी से करता है, तो दैट्स व्हाई ये कोई रिफ्लेक्स नहीं, ये कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है, तो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा डेल्टा। ओके हो गया। चल उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 21, नीजल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, मैंने बताया था कि नीजल ग्रेन्यूल्स बेटे साइटोन बोलते हैं सेल बॉडी को, सेल बॉडी में भी होते हैं और डेंड्राइट में भी होते हैं, ये भी मैंने बताया था, ठीक है ना। नीजल ग्रेन्यूल जो है बेटा वो एक्सॉन में एब्सेंट होंगे, ठीक है ना, ये इससे रेलेवेंट नहीं है, तो एक्सॉन इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है इसके निस्बत, तो दैट्स व्हाई ये बकायदा बुक में भी मेंशन है, जो रेड लाइन है ना न्यूरॉन के नीचे लिखी हुई है कि ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन द एक्सॉन, तो आंसर बनेगा अल्फा। ओके। देन ऑल रिसेप्टर ट्रांसफॉर्म द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल, देखो ऑल रिसेप्टर जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है बेटा वो एक्सॉन करता है, रिसेप्टर नहीं करते, और न्यूरोट्रांसमीटर के अंगेज जो है बेटा ये साइनेप्स के थ्रू ट्रांसमिशन होती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, तो आंसर बनेगा बेटे जो है वो यहां पर ऑल नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा, ठीक है ना, ये रॉन्ग लगा हुआ। एक्शन पोटेंशियल ऑन रीचिंग अ सिनेप्टिक नोब ब्रिंग अ चेंज इन द परमेबिलिटी चेंज फार, बड़ा टेक्निकल है, मैंने अगर आपको साइनेप्स का टॉपिक याद हो ना, मैंने आपको बताया था कि बेटे साइनेप्स पे यहां पर एक गेट होता है, क्या नाम था उसका गेट का, उसका गेट का नाम था कैल्शियम गेट। एक्शन पोटेंशियल देखो लफ्ज यहां पर यूज हुआ सिनेप्टिक नोब, तो यहां पर जो परमेबिलिटी बढ़ती है ना वो बनती है कैल्शियम की, अगर होता यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये होता, ये होता तो यहां पर परमेबिलिटी बढ़ती है बेटे सोडियम आयन की, क्योंकि उसने सिनेप्टिक, ये सिनेप्टिक नोब है, बात ही इसकी की है, तो बेटा टेक्निकली हम ये नहीं लगा सकते, सोडियम नहीं लगा सकते, हमें कैल्शियम ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बात उसने नोब की है,
तो कैल्शियम गेट जो है बेटा वो आएगा, हम सोडियम नहीं लगा सकते। हाँ, ये तब आ सकता था जब बात यहां पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की होती, फिर हम ये लगा सकते थे, वरना हम ये नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जब पहुंचता है ना यहां पर, तो सबसे पहले वो इसी गेट को ओपन करवाता है। ठीक हो गया। चल, ये गलत लगा हुआ बेटे, आंसर इसका ये बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन का द डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बेटा सोडियम आइन की वजह से होते हैं। आंसर बनेगा अल्फा। 25 मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द सोमैटिक्स, आप जानते हो सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, तो आंसर यहां पर बनना है हमारा 4। द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच कैरी द मैसेज अवे, अवे जो होता है बेटा वो आप जानते हो कि अवे जो है बेटा वो एक्सॉन लेकर जाता है, टूवर्ड जो है वो डेंड्राइड लेकर जाता है, तो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा बीटा। 27 एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। देखो बेटा एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने बताया था कि इसके अंदर दो चीजें एब्सेंट है, इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट है प्लस इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, और पूरे के पूरे न्यूरॉन में सेंट्रोसोम एब्सेंट है। एक्सोप्लाज्म में सिर्फ ये दो ऑर्गन, आरईआर मौजूद होता है इसमें, आरईआर कुछ हद तक मौजूद होता है, तो डेट्स व्हाई डेल्टा इसका जवाब बनेगा। देन 28 डायरेक्शन आपने बतानी है, रिसेप्टर को जाएगा, फिर न्यूरॉन को जाएगा, फिर अफेक्टर को, तो डेट्स व्हाई आंसर जो है बेटा वो यहां पर बन जाएगा अल्फा। 29 अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बड़ा सिंपल है, नर्व इंपल्स की डेफिनेशन है, बीटा बनेगा। देन लास्ट एमसीक्यू था बेटा, इन केस ऑफ न्यूरॉन चार्ज सेपरेशन बैरियर, ये बुक लाइन है, बुक में गिवन है, सेल मेम्ब्रेन, जहां रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया है ना उसके अंदर ये लाइन गिवन है, तो दैट्स व्हाई आंसर जो है बेटा वो इसका बनेगा बीटा। यहां पर हमारी डिस्कशन जो है बेटा वो मुकम्मल हो गई। आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन आपने जरूर पूछना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।